उत्तराखंड में नए शिक्षा सत्र में छात्र आधारित पाठ्यक्रम को शिक्षा विभाग वरीयता देने जा रहा है, जिससे छात्रों का बेहतर रिजल्ट सामने आ सके। प्रदेश के शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि शिक्षा विभाग का प्रयास रहेगा कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए और इससे उनके रिजल्ट में सुधार करते हुए अधिक से अधिक संख्या में टॉपर सामने आ सके। शिक्षा महानिदेशक ने कहा कि इस बार विज्ञान की किताबों को 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में छात्रों को मुहैया कराया जा रहा है, जिससे छात्रों की इंग्लिश भी और ज्यादा दुरुस्त हो सके। शिक्षकों की कमी और शिक्षकों के ट्रांसफर सहित कई विषयों पर भी बंशीधर तिवारी ने जानकारी दी। शिक्षा महानिदेशक ने कहा कि गंभीर रूप से बीमार शिक्षक छात्रों को पढ़ा नहीं पाते हैं और ऐसे में उनका पद भी रिक्त नहीं होता है। हम इस पर विचार कर रहे हैं और ऐसे शिक्षकों के स्थान पर दूसरे शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर के लिए तय मेडिकल के मानकों के अनुरूप ही शिक्षकों के ट्रांसफर किए जाएंगे। अगर शिक्षक स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत मानकों में नहीं आता है तो उनके ट्रांसफर पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इस वर्ष हम लोग जो शिक्षा सत्र प्रारंभ हुआ है इसको विद्यार्थी वर्ष के रूप में मना रहे हैं और जो विद्यार्थी केंद्रित यानी छात्र केंद्रित जो व्यवस्था है उनका रिजल्ट कैसे सुधारें, बोर्ड परीक्षा के बेहतर परिणाम कैसे आएँ, बोर्ड में हमारे टॉपर्स कैसे आएँ, उनकी अधिक से अधिक उपस्थिति कैसे सुनिश्चित हो, उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इस वर्ष साइंस की किताबें हम लोगों ने 2 भाषा में दिया है, तो जो हमारे छात्र हैं उनको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश की भी बेहतर समझ विकसित होगी। जहाँ तक आपने दूसरा सवाल किया ट्रांसफ़र में मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्रों का, तो जिन बीमारियों का उल्लेख जो हमारा स्थानांतरण अधिनियम में है, अगर उनसे इतर मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र हैं तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, उसी की जांच की जा रही है। कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गंभीर बीमार हैं और उसको लेकर के भी माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। एक तो गंभीर बीमार शिक्षक पढ़ा नहीं पाते, लेकिन चूँकि वो पद रिक्त नहीं रहता तो वहाँ दूसरा शिक्षक हम नियुक्त नहीं कर पाते। उसका दुष्परिणाम ये होता है कि छात्र जो हैं उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। तो ऐसे शिक्षकों को चिन्हित करने के लिए कहा है जो बिल्कुल अक्षम हैं या इतने गंभीर बीमार हैं तो उनको स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने की कार्रवाई की जाएगी।